हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं हूँ लाल बाग पैलेस। भाऊ नाका इंदौर के पास ही आता है लाल बाग पैलेस, और आज मैं लाल बाग पैलेस विजिट करने आया हूँ। लाल बाग पैलेस के अंदर विजिट करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे जो रूम्स हैं, काउंसलिंग रूम हैं, दरबार है, ये सब अपन देखेंगे। और लाल बाग के आसपास के जो गार्डन्स हैं वो भी देखेंगे। और पास में शिव जी का मंदिर है, और कान्हा रिवर, इंदौर की जो कान्हा नदी है अपनी, वो भी यहाँ से बाईपास होती है, तो वो भी देखेंगे। तो बने रहें यूट्यूब चैनल पर, बड़ी शानदार वीडियो बनने वाली है लाल बाग पर। हमारे इंदौर की सबसे पुरानी धरोहर है ये। विशाल लालबाग परिसर और उद्यान होलकर नरेश तुकोजीराव द्वितीय ने सन 1844 से लेकर 86 तक उनके राज्यकाल में इसे बनवाया था। उसके बाद तुकोजीराव तृतीय ने 1903 से लेकर 1926 तक उनके राज्यकाल में इसे और रिनोवेट करवाया। ये लालबाग पैलेस जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। अंदर से इसको जाके देखेंगे अपन। यहाँ की बहुत सारी वस्तुएं और यहाँ पे लगी हुई एग्जीबिशन जो गैलरी है उसको निहारेंगे। एंट्री लेने के बाद ये विशाल एंट्री दरबार आता है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा रखी हुई है। आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, इंटीरियर बहुत शानदार है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और होलकर वंश के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। इसका इतिहास बताऊंगा लाल बाग का, कि लाल बाग कब बनाया था और उसका क्या इतिहास है। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। यह एंट्री गेट है, यहाँ से लाल बाग पैलेस की एंट्री होती है। और अब हम दरबार हाल में आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े स्तंभ जो कि पूरे मार्बल से बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। इंटीरियर लाजवाब है। प्रवेश द्वार के भीतर कदम रखने के बाद आपका अभिवादन करने वाला पहला कक्ष पड़ता है दरबार हाल, जिसे असेंबली हॉल बोलते हैं। सामने आप जो देखेंगे वह असेंबली हॉल है। ये असेंबली हॉल के अंदर अपन बढ़ रहे हैं। बहुत ही आकर्षक और भव्य बना हुआ है। ये दरबार हाल है। यहाँ पे तुकोजीराव राजा की दरबारें लगती थी। जब महल को फिर से सुसज्जित किया गया तो इस सभा कक्ष के अलंकरण एवं साज सज्जा में यूरोपियन आर्किटेक्चर को अपनाया गया। कक्ष को रंगीन संगमरमर से सजाया गया है जो इटली से इंपोर्ट किए गए थे। छतों का सुनहरा रंग और इनकी डिजाइन और सुरुचिपूर्ण फर्नीचर, ये सभी यूरोपियन आर्किटेक्चर का है। बहुत ही विशाल बिंब जिनमें संगमरमर का काम किया गया है और उसके ऊपर यूरोपियन आर्किटेक्चर से डिजाइन की गई है। ये खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ का जो फर्नीचर है, जो लेविश फर्नीचर बना हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है। लाजवाब इंटीरियर तुकोजीराव ने करवाया था। जो तृतीय तुकोजीराव थे, जो महाराज थे इंदौर के, वो सन 1978 तक यहाँ रहे। तुकोजीराव तृतीय राजगद्दी छोड़ने के बाद, राजगद्दी त्यागने के बाद 1978 तक यहाँ रहे थे और आजीवन लाल बाग में रहे। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इस लाल बाग पैलेस को होलकर नरेश तुकोजीराव द्वितीय ने सन 1844 से लेकर 46 तक, जब तक उन्होंने राजपाट किया तब इसे पहले बनवाया था। उसके बाद शिवाजी राव ने 1986 से 1903 तक राज शासन किया, तो उन्होंने भी इसे रिनोवेट करवाया था। फिर जब राज शासन तुकोजीराव तृतीय ने 1903 से लेकर 1926 तक किया, तो उन्होंने इसे नवनिर्मित फिर करवाया। वो लाल बाग में 1978 तक आजीवन रहे। उनकी मृत्यु के बाद 1987 में यह लाल बाग पैलेस राजकुमारी उषा न्यास के पास स्वामित्व में रहा। उसके बाद अहिल्याबाई शैक्षणिक न्यास ने इसे स्वामित्व में लिया और ईयर 1988 में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। राज्य शासन भी टाइम टू टाइम इस लाल बाग पैलेस को रिनोवेट करता आ रहा है
और इसकी खूबसूरती देखने बनती है। अंदर जो रॉयल फर्नीचर है और जो रॉयल इंटीरियर किया गया है वो बहुत ही लाजवाब है, आकर्षक है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और इसके अंदर बहुत सारे रूम हैं, जैसे वाचनालय, बिलियर्ड कक्ष और भी बहुत सारे एग्जीबिशन रूम बने हैं। वहाँ पे हम विजिट करेंगे और उसे भी निहारेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखेंगे बिलियर्ड रूम और लाइब्रेरी। हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले बिलियर्ड रूम। अंदर की ओर बढ़ते हैं और बिलियर्ड रूम देखते हैं। राइट हैंड पे बिलियर्ड रूम आएगा। ये बिलियर्ड रूम है, बिलियर्ड कक्ष बोलते हैं इसे। इसे तुकोजीराव तृतीय ने बनवाया था। फर्नीचर की कारीगरी है, बहुत बढ़िया अंदर फर्नीचर बनाया हुआ है। और बिलियर्ड रूम है, यहाँ पे तुकोजीराव तृतीय आकर बिलियर्ड खेलते थे अपने सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ। और बहुत ही खूबसूरत कक्ष बना है, फर्नीचर का काम किया गया है। और ये जो बिलियर्ड रूम है इसकी टेबल भी फर्नीचर से सुसज्जित की गई है। आज भी जवां है, आज भी बहुत भरपूर आकर्षक दिखता है। ये रूम बहुत बढ़िया बनाया गया था उस टाइम पे, बहुत ही खूबसूरत है। अब हम आगे देखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी भी बहुत ही बेहतरीन है, फर्नीचर से बनी हुई लाइब्रेरी आज भी बहुत आकर्षक लगती है। अब यह है वाचनालय, इसे रीडिंग रूम बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें आपको देखने को मिलेगी। इस वाचनालय कक्ष में महाराजा तुकोजीराव तृतीय की रुचि की निजी पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। इस वाचनालय कक्ष के बाहर जो रास्ता है उसका इंटीरियर भी लाजवाब है। ऊपर की छत और गुंबज आप जब देखते हैं तो बहुत ही रंगीन पेंटिंग की गई है, बहुत आकर्षण का केंद्र है, अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत कारीगरी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड लोग हैं, जो आर्किटेक्चर जिनका प्रोफेशन है और जो स्टूडेंट है आर्किटेक्ट के, उनको तो यहाँ आना ही चाहिए ये देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर और एक्सटीरियर का भरपूर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। लालबाग पैलेस में नेहरू संस्कृति केंद्र की स्थापना के समय क्रय किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित साहित्य एवं अंत ग्रंथ अलमारी में रखे हुए हैं। वर्तमान में यहाँ कुल 1770 पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे जाके आपको देखने को मिलेगा बैंक्वेट हॉल। बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी और ग्रैंड रिसेप्शन, ग्रैंड पार्टी वो दिया करते थे। और वो बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है उसका भी, फर्नीचर से बना हुआ। और अंदर जो लाजवाब कारीगरी की गई है, बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। सामने आप जो देख रहे हैं वो बैंक्वेट हॉल है, उसमें अपन एंट्री ले रहे हैं। ये बड़ा ही ग्रैंड हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है, 20 से 25 लोग एक साथ यहाँ पे खाना खा सकते हैं। राजा उनके साथ बैठकर यहाँ पे खाना खाया करते थे। और ये ग्रैंड रिसेप्शन हॉल भी है, यहाँ पे बड़े बड़े रिसेप्शन हुआ करते थे। अब हम अंदर बढ़ते हैं और अंदर में आपको बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट यार्ड दिखाऊंगा। वहाँ पे लॉन टेनिस खेला करते थे महाराजा। और उसके साथ साथ ऊपर गैलरी भी बनी हुई है, बहुत सारे राजा महाराजाओं के रूम्स हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक लिफ्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले लिफ्ट आएगी और उसके बाद बहुत सारे रूम्स देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये लालबाग पैलेस। और बहुत ही खूबसूरत उद्यान भी है बाहर, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाहर बहुत बढ़िया गार्डन बना हुआ है। अब हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले आप देखेंगे लिफ्ट रूम। ये लिफ्ट है, ये उस जमाने की लिफ्ट हुआ करती थी। यहाँ पे सामान नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता था और ऊपर से नीचे पहुंचाया जाता था। ये सामान ऊपर से नीचे भेजने के लिए लिफ्ट थी।
आज भी ये लिफ्ट चालू है और पूरी तरह से वर्किंग है। यहाँ की जो लाइटिंग है वो भी पूरी होलकर जमाने की है, 1903 की। पुराने स्विच बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। लाइटिंग पूरी 1903 के जमाने की गई है। अब ये देखेंगे बाहर कोर्ट यार्ड रूम है। यहाँ पे लॉन टेनिस खेला करते थे राजा महाराजा। बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बहुत ही विशाल है। अब आप देख रहे हैं किंग्स ऑफिस। ये महाराजा का ऑफिस है। यहाँ पे महाराजा बैठा करते थे। यहाँ की छतें और दीवारें सूक्ष्म रंगों से चित्रित है। प्लास्टर का काम किया गया है और यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ पूरा ऑफिस बनाया हुआ है। टेबल लकड़ी से सुसज्जित की गई है। और सामने आप देखेंगे काउंसलिंग रूम। इसे हिंदी में मंत्रणा कक्ष बोलते हैं। इसके आसपास कमरों की अपेक्षा सादगी और भव्यता यहाँ पे मिलती है। साधारण एक मेज पर बने हुए कालीन यहाँ पे रखे गए हैं और नीली पीली दीवारों पर वाद्य यंत्रों और अस्त्रों शस्त्रों से सजाया गया है। इसका आर्किटेक्चर यूरोपियन शैली के अनुसार किया गया था। बहुत ही खूबसूरत ये ऑफिस बना हुआ है। रूम से बाहर आते ही ये लॉन टेनिस एरिया दिखता है। बड़ा सा एरिया है यहाँ पे राजा महाराजा टेनिस खेला करते थे। और सामने जो आप टाइगर देख रहे हैं ये उस टाइम पे शिकार किए हुए टाइगर हैं। यहाँ पे आसपास पहले जंगल क्षेत्र था और यहाँ पे राजा महाराजाओं यहाँ पे शिकार करते थे। वही डिस्प्ले में ये शेर यहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए हैं। ये वेस्टर्न डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे क्लासिक अंग्रेजी झूमर लटकाए हुए हैं। इंटीरियर पूरा यूरोपियन पद्धति पे किया गया है। यहाँ पे दीवारों पे की गई पेंटिंग आज भी लाजवाब दिखती है, बहुत ही नई दिखती है। बहुत ही बढ़िया कारीगरी, बहुत ही बढ़िया कलर यहाँ पे उस टाइम का किया गया है जो आज भी पूरी तरह से नया दिखता है। इंपोर्टेड कालीन यहाँ बिछी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्राउन हॉल की ओर। यहाँ पे क्राउन हॉल आपको देखने को मिलेगा। क्राउन हॉल आप जब देखेंगे तो उसकी जो कारीगरी है, उसका जो अंदर का इंटीरियर है वो बहुत ही लेविश है। आज भी पूरी तरह से जमा दिखता है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यहाँ से आप जा सकते हैं। बट अभी यहाँ का काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये रास्ता अभी बंद है। और ये रास्ता दूसरी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ से। ये क्राउन हॉल और बॉल रूम बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है ये क्राउन हॉल। इस क्राउन हॉल में जहाँ राजा अपनी प्रजा के साथ बातचीत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये क्राउन हॉल बकिंघम पैलेस और विंडसर कैसल जैसे अंग्रेजी शाही महलों से प्रेरित है। एक शैली जिसे अत्यधिक भव्य और दार्शनिक क्रांतिकारी अवधारणा और यूरोपियन शैली के पेंटिंग को महत्व देने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें से सभी को क्राउन हॉल में व्यवस्थित चित्रित और दिखाया गया है। जटिल प्लास्टर का काम किया गया है। सुंदर कालीन यहाँ बिछाई गई है। फर्नीचर और फैंसी लाइटिंग डेकोरेशन यहाँ किया गया है। राजा यहाँ बैठते थे और अपनी प्रजा से विचार विमर्श किया करते थे। ये क्राउन हॉल बकिंघम पैलेस और अंग्रेजी शाही महलों की याद दिलाता है। क्राउन हॉल के सामने ही बैठक कक्ष भी है। यह रॉयल बैठक कक्ष मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है ये बैठक कक्ष। और इस बैठक कक्ष में राजा महाराजा अपने सेनाओं के साथ, अपने जो उनके ऑफिस की टीम है, जो उनके एम्प्लॉय हैं, उनके साथ बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे। पूरा लग्जरी फर्नीचर और झूमर ये सब लगे हुए हैं। ऊपर की छत आप देखेंगे तो जो पेंटिंग की गई है वो बहुत अद्भुत है। आज भी पूरी तरह से जमा है, बहुत ही वाइब्रेंट है। आज भी ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि ये अभी बना हो, जैसा अभी नया काम किया गया हो। इतना बढ़िया
ये व्यू है यहाँ का। क्राउन हॉल और ये बैठक कक्ष लगे हुए हैं, आमने सामने ही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाएंगे, जैसे इंडियन डाइनिंग हॉल दिखाएंगे, आपको बॉल रूम दिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे, मैं आपको क्लोज तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ की छतें बढ़िया तरीके से बनी हुई है। इंपोर्टेड फर्नीचर यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा इटली से मंगाया हुआ फर्नीचर यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे लेडीज रूम। ये लेडीज चेंजिंग रूम आपको मैं दिखाऊंगा। उस जमाने का लेडीज चेंजिंग रूम है ये महिलाओं का चेंजिंग एंड मेकअप रूम है। अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडियन डाइनिंग हॉल। इंडियन डाइनिंग हॉल मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आर्ट गैलरी भी दिखाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर पे है वो। और राजा महाराजाओं द्वारा यूज की गई बाथरूम को भी मैं दिखाऊंगा। ये इंडियन डाइनिंग हॉल है। इंडियन डाइनिंग हॉल दो वर्गों में विभाजित है, एक तो पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए। ये वाला पुरुषों का है, जो आप देख रहे हैं। ये इंडियन डाइनिंग हॉल पुरुषों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे पुरुष खाना खाते थे। और उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो लेडीज डाइनिंग हॉल है। ये दो वर्गों में डिवाइडेड है। जस्ट पास में ही लगा हुआ है। लेडीज डाइनिंग हॉल और जेंट्स डाइनिंग हॉल का रास्ता भी जाने का एक ही है। यह कक्ष राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला के मिश्रण के साथ शाही परिवार की भारतीय शैली की संवेदनाओं को भी प्रदर्शित करता है। अब हम देख रहे हैं लेडीज डाइनिंग हॉल। ये लेडीज डाइनिंग हॉल है। पूरी कारीगरी मुगल शैली के हिसाब से की गई है। जो राजपूतों और मुगल शैलियों में जो आर्किटेक्चर उस टाइम पे हुआ करता था, वो ये दर्शाया गया है यहाँ पे। दीवारों में जो कलाकृतियां और जो आकृतियां की गई हैं, जो डेकोरेशन किया गया है, वो बहुत लाजवाब और अद्भुत है। अब हम आगे फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे निहारेंगे। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर देखेंगे और यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर है, आर्ट गैलरी है, वो भी देखेंगे। फर्स्ट फ्लोर से ये कॉरिडोर और लाजवाब दिखता है, बहुत ही आकर्षक और अद्भुत दिखता है। ये जो लॉन टेनिस एरिया है, नीचे जो आप कोर्टयार्ड देख रहे हैं, जहाँ पे राजा महाराजा टेनिस खेला करते थे, उसका ये पूरा लाजवाब दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर से और आकर्षक लग रहा है। आसपास राजाओं द्वारा किए गए शिकार, जो कि टाइगर के शिकार थे, उनकी डिस्प्ले की गई है। उन्हें डिस्प्ले में रखा गया है, वो भी देखने लायक है। यहाँ पे इस फर्स्ट फ्लोर पे राजा दीनदयाल की परमानेंट आर्ट गैलरी भी है, वो भी अपन देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं राजा महाराजाओं के, उनकी बाथरूम भी है। वो सब बहुत रोचक है देखने के लिए, बहुत रोचक जानकारियाँ अपने को मिलेगी। अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे महाराजा बैडमिंटन खेला करते थे और साथ ही साथ यहाँ पे नृत्य परफॉर्मेंस भी हुआ करते थे। ये फोटोग्राफ्स की परमानेंट आर्ट गैलरी है, जो कि सुमित्रा महाजन जी ने इनोग्रेट की थी 2018 में। यहाँ पे बहुत रोचक जानकारियाँ आपको मिलेगी होलकर शासनकाल के बारे में और राजा दीनदयाल जी के बारे में। बहुत बढ़िया फोटोग्राफ का संग्रह है। टोटल 2 रूम बने हुए हैं, वहाँ पे आप आर्ट गैलरी को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा महाराजा का कक्ष, हीज हाइनेस बेडरूम। अपने महाराजा तुकोजी राव तृतीय, जिनका बेडरूम मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने बेडरूम के सामने ही खड़ा हूँ मैं, अंदर एंट्री लेता हूँ। ये महाराजा का कक्ष था। यहाँ पे महाराजा आराम करते थे। अद्भुत इंटीरियर और लाइटिंग यहाँ पे दिख रही है।
इतने साल पुराना आर्किटेक्चर है, बाकी एकदम जवान है। बहुत बढ़िया मेंटेन किया है अपने मध्य प्रदेश शासन ने, राज्य ने। यह है बैठक कक्ष यानी सिटिंग रूम। इस सिटिंग रूम को भी सुसज्जित किया गया है। इसका अलंकरण एवं भव्यता विस्मयकारी है। यह एक अंग्रेजी शाही महल में रहने वाले कमरे की याद दिलाता है। इस रूम का फर्नीचर विशिष्ट पैटर्न वाले कपड़े और इटालियन संगमरमर टेबल टॉप के साथ सुसज्जित है। दीवारों पर एकल दर्पण पैनल है जो सुनहरे रंग के फ्रेम और मोल्डिंग में लगाए गए हैं, जो ऊपर की छत की सुंदरता को दर्शाते हैं। ऊपर की छत पे एक गोल पैनल है जिसे ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्यों से चित्रित किया गया है और सुनहरे रंग के बैंड और कंगनी है। महाराजाओं के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए लेपर्ड और टाइगर के जो शिकार उनकी डिस्प्ले की गई है। ये ओरिजिनल टाइगर लेपर्ड है। इनकी स्किन ओरिजिनल है, अंदर घास भूस भर के इसको व्यवस्थित किया गया है और डिस्प्ले में रखा गया है ताकि लोग देखें और निहारें। बहुत बड़ा रूम है, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं। अब आगे अपन देखेंगे यहाँ की बाथरूम। आगे बाथरूम देखेंगे। ये टॉयलेट थी राजा महाराजाओं की। ये बाथरूम बनी हुई है, बहुत भव्य बड़ी बाथरूम है। अब आगे अपन महारानी का रूम देखेंगे। महारानी का भी रूम बहुत भव्य है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, उसको भी देखते हैं। अब आप देख रहे हैं बेडरूम ऑफ हर हाइनेस। ये महारानी का कक्ष था, यहाँ पे महारानी रहती थी। इंटीरियर बहुत लाजवाब है। उन्नीस सौ 5 के टाइम पे जो लाइटिंग की गई थी वो आज भी वैसी की वैसी है और बहुत यूनिक है। जो लाइटिंग सिस्टम था 1905 में बहुत एडवांस किया गया था उस टाइम पे, और वो आज भी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे है। आप सोचिए 1905 में लाइटिंग सिस्टम कितना एडवांस था, और उसके साथ साथ लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे, और भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं जो आज के दौर में अपन यूज़ कर रहे हैं। महाराजा 1905 के टाइम पे यूज़ किया करते थे। अब अपन नीचे जाएंगे, वापस मैं अब ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ और इस पैलेस से बाहर निकलूंगा। इसका जो उद्यान है, जो गार्डन है, उसको निहारूंगा, उसको देखूंगा। ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे जाएंगे और मैं बाहर जाऊंगा। ये बाहर लॉबी वाला एरिया है, ये पार्किंग क्षेत्र है। यहाँ पे राजा महाराजा अपनी कार पार्क किया करते थे और आसपास उद्यान भी है। ये लाल बाग पैलेस बहुत ही बड़ा बना है। ये आप देखेंगे, ये बाहर से लेफ्ट साइड का इसका कॉर्नर है और लेफ्ट हैंड पे इसका उद्यान दिखेगा। बहुत ही बड़ा पैलेस। आगे से पीछे तक अपन देखेंगे इसको। ये पीछे का पोर्शन है, आप देखिए पीछे का पोर्शन है ये पैलेस का। अभी इसका काम चल रहा है, अभी इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। ये पीछे का पोर्शन है इसका। तो पैलेस की लंबाई बहुत बड़ी है। बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे हॉल बने हुए हैं, सिटिंग रूम है, राजा महाराजाओं का बैठक कक्ष है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। जब हम लालबाग पैलेस की एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट साइड में ये शिव जी का मंदिर और अपनी कान्हा रिवर, जो अपनी कान्हा नदी है, उसका व्यू दिखेगा आपको। यहाँ जरूर आए, इसको जरूर निहारें। ये बहुत खास है। ये कान्हा नदी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अपन इस मंदिर में जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने का पहले रास्ता है। ये जो कान्हा रिवर है, इसको जाने का एक नीचे रास्ता बनाया गया था। पूजा करने के साथ साथ नीचे कान्हा नदी के तट तक जा सकते थे। बहुत उम्दा बना हुआ है। जो टिकट घर है, टिकट घर के पास में ही है ये।
इसको ज़रूर विज़िट करना, ये बहुत ख़ास है। लालबाग पैलेस से बाहर आने के बाद मैंने देखा कि बारिश हो गई थी और उसका बहुत ही सुंदर दृश्य ये देखने को मिला मुझे। हवाएं चल रही थी, पानी गिरने के बाद पूरा रिफ्रेशिंग माहौल था और लालबाग बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल है, जरूर आके देखें। सामने टिकट घर है। लालबाग पैलेस शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो टाइम का जरूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मुझे आशा है आपको ये वीडियो देख के खूब आनंद आया होगा। लाल बाग की पूरी स्थिति मैंने आपको दर्शाई है इस वीडियो में। लाल बाग के बाहर, अंदर और आसपास कैसा वातावरण है ये मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी मैं हूँ लाल बाग के पीछे वाले गार्डन में। लाल बाग के पास जो गार्डन बने हैं उसमें मैं हूँ। थोड़ा बारिश का माहौल हो गया है, मार्च का महीना है, बाकी थोड़ा बारिश का माहौल हो गया है। इसे मुहावठा बोलते हैं। मौसम परिवर्तन के साथ इंदौर शहर में बारिश भी होती है। तो ये लाल बाग है, आइए पधारिए और विज़िट करें। 20 रुपये का एंट्री फ़ीस होता है। पार्किंग शुल्क 10 रुपये होता है। पार्किंग जब आप लाल बाग में एंट्री लेते हैं तो पार्किंग शुल्क 10 रुपये रहता है और लाल बाग पैलेस को अंदर से देखने की जो एंट्री फ़ीस है वो 20 रुपये है। इस पैलेस के आसपास गार्डन है, बहुत बढ़िया गार्डन बना हुआ है। आप आसपास का बढ़िया नज़ारा देख सकते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं और खुशनुमा माहौल है।